जय माँ। प्रारंभ से ही क्षमा मांग लूँ कि आज मुझे ठीक 5 बजे कम से कम मुझे पंडित जी, आपको सादर आमंत्रण है अपनी वार्ता प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार। जय माँ। प्रारंभ से ही मैं थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना कर लूँ क्योंकि ठीक 5 बजे मुझे मीटिंग से बाहर आना होगा, क्योंकि 5:15 बजे एक और वेबिनार पहले से ही फिक्स्ड है। अब आज चूंकि सिद्धि दिवस है, उससे ही जोड़ करके हम लोग आज की बात करेंगे। तो वैसे तो सिद्धि दिवस को बहुत तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ये मैं जो मुझे अपने नई नई चीज़ें आती रहती हैं, उनमें से एक ये है कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो दिन है जब श्री कृष्ण और श्री अरविंद ने मिलकर नए जगत के लिए जो पुल बनना है, पुराने जगत से नए जगत, तो उसकी उन्होंने भौतिक जगत में नींव रखी, मिल करके नींव रखी। क्योंकि श्री कृष्ण की चेतना श्री अरविंद के फिजिकल बॉडी में और ओवर माइंड पूरा उतर जाना, अब इसको एक ये छोटी सी कथा के रूप में नींव रखना, और उसमें साथ में सैंक्शन मिल गया कि अब ये काम आगे बढ़ना है। तब तक एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि श्री अरविंद माता जी दोनों अपने अंदर अनुभव करते थे सुपरमेंटल चेतना को, लेकिन और वो चाहते थे कि सबके लिए ये उपलब्ध हो, लेकिन जब तक सैंक्शन नहीं मिलता है तब तक ये चीज़ काम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम यूँ कहें कि प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिल गया, नींव रख दी गई, इसलिए इसको डे ऑफ विक्ट्री भी कहा है माने। एक बहुत बड़ी बात है किसी नए प्रोजेक्ट का सैंक्शन मिल जाना है, मतलब वो होगा ही होगा। उसके बाद 30 वर्ष लगते हैं और माता जी पुल बन जाता है, और आज हम लोग उस पुल पे चलने का प्रयास करते हैं। ये 1926 में ये दिन वो भी दिन है जब श्री अरविंद स्वयं पीछे जा कर के उन्होंने श्री माँ को सामने रख दिया, और सब कुछ अब ये पुल कैसे बनेगा, उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, सारा काम श्री माँ का। और यही वो दिन है जिसको श्री अरविंद आश्रम का स्थापना दिवस भी माना गया है। इसीलिए तो अब चलने की बात है हम लोगों के लिए। पुल तो बन गया है, हम लोगों को चलना है। पहले ये चलने का अर्थ था आश्रम में रह करके, अब बहुत व्यापक अर्थ हो गया है, वो माँ ने भी बताया है, परंतु वो चर्चा का विषय नहीं है। तो इस पुल पर चलने के लिए क्या चाहिए? तो पुराने जगत में हम लोगों का जो उच्चतम आदर्श था वो एक सात्विक आदर्श था, एक सात्विक जीवन। और उसका अर्थ था कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं जीवन के, उनको जीना, पूजा पाठ करना, साथ में कई ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई थी पुराने जगत में। जैसे सुबह कोई 4 बजे उठता है तो उसको माना जाता था कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जो 8 बजे उठता है वो तो बहुत ही निकृष्ट है, इत्यादि कई सारी ऐसी धारणा। जो रोज़ मंदिर जाता है, रोज़ वहाँ जाके घंटी दिखाता है इत्यादि, या रोज नित नियम से मेडिटेशन करता है। तो पुराने जगत के अपने एक आदर्श थे, अपनी एक जीवन शैली थी। अब हमें नए जगत में जाना है, तो नए जगत में जाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? तो आश्रम के बारे में एक जोक प्रचलित था। प्रचलित जोक ये था कि जब कोई आश्रम में आता था आश्रमाइट बनने के लिए, तो उसको 3 चीज़ें दे दी जाती थी। पहला, उसको साइकिल दे दी जाती थी। साइकिल से क्या करोगे? आप प्रगति करोगे बैलेंस करके। मोटर कार की तरह अगर आप बढ़ने की चेष्टा करोगे तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि योग में बहुत सधे हुए पांव से बढ़ना होता है। यदि कोई ये प्रयास करता है कि मैं छलांग लगा लूँ, श्री अरविंद कहते हैं कि डू नॉट ट्राई टू टेक द किंगडम ऑफ हेवन बाय स्टॉर्म। तो साइकिल उसका प्रतीक है। प्रतीक ये नहीं कहा नहीं जाता था, ये अपना। दूसरा क्या दिया जाता था? झोला। झोला बहुत जरूरी है। आपको क्या क्या मिलता है सब आपको माँ बहुत कुछ देंगी। अगर ग्रहणशीलता नहीं है तो कोई स्थान ही खाली नहीं है, हम भरे हुए हैं पुराने जगत की चीज़ों से, तो हम कैसे उसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे? और तीसरा जो मिलता था, कैरियर, क्योंकि कई लोग कैरियर पीछे छोड़ के आते थे। सत्यजीत राय का यही प्रश्न था कि मैं आश्रम तो आना चाहता हूँ, बहुत आकर्षित हूँ, लेकिन प्रॉब्लम मेरे कैरियर की है। तो किसी आश्रमाइट ने उनको बड़ा सटीक उत्तर दिया, कहा कैरियर ये तो आपको आते ही मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या मतलब?
उनका अर्थ था टिफिन कैरियर। मतलब जितनी भी आपकी व्यवस्था है भोजन की, सब आपको दे दी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये 3 चीजें बाहर से दे दी जाती थी। साथ में एक बैग दिया जाता है, वो अदृश्य है, और उसमें वो चीजें होती हैं, जैसे एक सोल्जर आगे बढ़ता है तो उसको कई सारी चीजें उसके पिट्ठू बैग में होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ी काम की होती हैं, जो कभी भी कोई चीज अवस्था में उसको बार बार उसको, जैसे मैप होगा, कुछ अग्नि के लिए कुछ होगा, तो उसी तरह से जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो एक बैग माँ दे देती हैं वो। अब हम लोग उसको खोले ना खोले वो एक अलग बात है। तो उसमें क्या होता है, एक तो आर्मर होता है, कवच, माँ के नाम का कवच, माँ के प्रेम का कवच, क्योंकि ये मार्ग ब्रिज तो है, लेकिन ब्रिज पे आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आस पास से कई चीज़ें वो नहीं चाहती हैं कि नया जगत आए, तो कई प्रकार से आक्रमण करती हैं, नहीं आगे बढ़ने देना चाहती हैं। लेकिन यदि माँ के नाम का कवच होता है, माँ के प्रेम का कवच होता है, तो हम चलते चले जाते हैं। साथ में एक लाठी दी जाती है, वो वाली लाठी नहीं जो हम प्रचलित है, श्रद्धा की लाठी, इसको पिलग्रिम स्टाफ कहा गया है। ये लाठी हम सब जानते हैं, बहुउपयोगी है, ये आगे का मार्ग टटोलने में भी काम आती है। और साथ में एक मशाल या टॉर्च दी जाती है, वो है अभिप्सा की टॉर्च। तो एक भाला भी दिया जाता है। भाला क्या है? विजिलेंस, जिससे आप आगे क्या आ सकता है पहले से आप उस चीज को देख सके। साथ में एक चीज दी जाती है जिसका उपयोग सबसे कम होता है और जो सबसे उपयोगी है, और वो है दर्पण। कहानी सुनी होगी हम लोगों ने, मिरर मिरर ऑन द वॉल टेल मी हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो एक दर्पण दिया जाता है, और आमतौर पर लोग दर्पण क्या करेंगे हम, लेकिन दर्पण बहुत ही उपयोगी है। और ये इस कारण उपयोगी है क्योंकि जैसे जैसे हम मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कई बार लोग कहेंगे ब्रिज तो बन गया है, माता जी हैं, सब कर रही हैं माता जी। अब ये सब कर रही हैं माता जी, यही एक समस्या भी हो जाती है। देखिए, ऐसी शक्तियां हैं जो छद्म भेष धारण करके आती हैं। वो कहती हैं चलो इधर भी चलो उधर भी चलो, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो साधना के पथ पर है। तो कहती है अरे सब माँ कर रही है ना, माँ ही तो हैं। अच्छा ऐसा है, हाँ देखो माँ ने लिखा है मदर विल डू एवरीथिंग, मदर इज द पाथ, मदर इज द गोल। तो समस्या क्या है? और साधक ना जाने कहाँ भटक जाता है माता जी के नाम पर। तो ये जो मिरर है, ये समय समय पर बहुत आवश्यक है कि देखना चाहिए। और वही दर्पण है जिसका नाम है सिंसेरिटी, सत्यनिष्ठा। ये दर्पण झूठ नहीं बोलता, इसीलिए हम उसको देखना नहीं चाहते। आमतौर पे मनुष्यों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे उन लोगों से स्वयं को सराउंडेड रखना चाहते हैं जो उनकी या तो चाटुकारिता करें या किसी न किसी रूप में उनको फ्लैटर करें, अच्छी बातें बोलें, और यदि कोई क्रिटिसिज्म करता है तो हम उससे दूर। लेकिन भगवान का गेम प्लान बहुत ही अद्भुत है कि हमेशा हर साधक के साथ कहीं ना कहीं एक दो, बहुत अच्छा है तो 4-5 ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो आपको क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मिरर को देख नहीं रहे हैं तो भगवान ने वो मिरर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं जो देख रहे हैं आपको। खैर, तो वो मिरर लेके जब हम चलते हैं, जिसको सत्यनिष्ठा या सिंसेरिटी कहा गया, तो उसका सबसे पहला उपयोग क्या है? माँ कहती है कि, और श्री अरविंद भी एक शब्द यूज करते हैं, सेंट्रल सिंसेरिटी। श्री अरविंद कहते हैं कि सेंट्रल सिंसेरिटी, क्योंकि डिटेल्ड सिंसेरिटी बहुत कठिन है। यहाँ तक कहा है श्री अरविंद ने कि यदि इंटेग्रल हर एक हमारे भाग में, चेतना के, सत्ता के भाग में, हर एक भाग में, हर एक गति में अगर सत्यनिष्ठा आ जाए तो रूपांतरण तत्क्षण हो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन है। तो फिर कहाँ से हम प्रारंभ करें? श्री अरविंद कहते हैं सेंट्रल सिंसेरिटी, केंद्रीय सत्यनिष्ठा। केंद्रीय सत्यनिष्ठा का बड़ा सुंदर माता जी 1929 का जो उनका पहला कन्वर्सेशन है उसमें ही डिस्क्राइब करती हैं। किसी ने पूछा उनसे कि माँ मुझे योग के बारे में जानना है, और माँ कहती है योग क्यों करना चाहते हो? अब ये तो कोई सोचता नहीं है, अच्छा लग रहा है हम चलेंगे। कई लोग ये सोचते हैं सुप्रामेंटल हो जाएंगे, डिवाइनाइज हो जाएंगे, गोल्डन आभा निकलने लगी शरीर से। तो ये सारी चीज़ें सोच के
लोग, तो माँ कहती क्यों करना चाहते हो योग? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दो। शक्ति पाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा साधक हो गया हूं, गुरु बनने के लिए, ना जाने कितने कारणों से। यदि इनमें से कोई भी कारण है तो तुम योग के लिए तैयार नहीं हो, ये इस योग का क्वालिफायर बहुत हाई है, तो फिर किस कारण से योग करें? माँ कहती क्या सच में भगवान तुम्हारे जीवन का रेजों देते हैं, माने तुम्हारे जीवन का पूछा जाए कि क्या है, क्या करना चाहते हो जीवन में? अगर भगवान तुम्हारे जीवन का एकमात्र ध्येय है प्रारंभ में, स्टार्ट्स विद दैट, तो फिर इस योग में आप प्रवेश कर सकते हो। इसलिए नहीं कि भगवान मिलेंगे तो मुझे ऐसा होगा, इसलिए भी नहीं कि भगवान मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ भी नहीं। केवल ये कि भगवान, अब यदि ये ध्येय है प्रारंभ में, तो एडमिशन कार्ड मिल जाता है, एडमिट कार्ड मिलता है। और एडमिट कार्ड को क्या होता है, जगह जगह पर दिखाना पड़ता है। आप कहीं, आप आश्रम आते हैं ना, तो एक मिल जाता है कार्ड, और आपको कई बार लोग पूछ लेते हैं गेट पर, डाइनिंग रूम पे, तो आपको दिखाना पड़ता है ये कार्ड है। तो ये जो एडमिट कार्ड मिलता है, इसकी उपयोगिता यही है। क्या उपयोगिता है? जब भी इधर उधर से ना जाने कितनी चीजें हमें बहकाने की चेष्टा करती हैं, दूर ले जाने की, इधर ले जाने की, उस समय क्या करना होता है? देखो भाई, ये हमारा लक्ष्य है, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और ये बड़े सूक्ष्म रूप से आती है। माता जी का काम बोल करके आएंगी, ऐसे से उदाहरण है। श्री अरविंद ने एक बहुत बड़े, एक यहाँ उच्च कोटि के साधक रहे हैं, तो मैं उनकी कहानी कई बार कही भी है कि कैसे ये डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो नाम सुना होगा सबने अनिल वरण जी का। और श्री अरविंद यहाँ तक कहते कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनको सबसे अच्छी थी श्री अरविंद की। एक नलिनी के बारे में बताते हैं, मानस पुत्र थे, और ये अनिल वरण। उन जहाँ जहाँ जो कक्ष श्री अरविंद छोड़ते थे, वहाँ वहाँ अनिल वरण रहते थे। और उनके मन में एक बात पकड़ गई कि श्री अरविंद ने अखंड भारत की बात की है, तो स्वतंत्रता के बाद उनको तो अखंड भारत क्रिएट करना है। हाँ, बात की है उन्होंने, बहुत सारी बातें कही हैं, भविष्य दर्शन किया है, लेकिन हमको निश्चित होना चाहिए कि मार्ग क्या है। तो उन्होंने अखंड भारत को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अब देखिए, कोई अज्ञान में अखंड भारत को ध्येय बना रहा है, अच्छी बात है, वो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, और अखंड भारत होना चाहिए, होगा, वो एक अलग विषय है। और सच तो ये है कि तब होगा जब हम अंदर में अखंड होंगे। अभी तो हम सब खंड खंड हैं, भाषा में इसमें बटे हुए हैं, अखंड भारत कहाँ से आएगा? पहले हमको अखंड बनना है, वो एक अलग विषय है। तो ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ तक कि इन्होंने अपनी एक स्पिरिचुअल पार्टी बना ली, चले गए, और उसके बाद सारी साधना। और श्री अरविंद ने उनको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि आसन को भंग मत होने देना। अब यदि हम अपने लक्ष्य को, मां बार बार बताती है, किसी भी अवस्था में कोई कंफ्यूजन हो, इधर जाओ उधर जाओ, केंद्र में क्या देखो, मैंने क्या लक्ष्य चुना है, मेरे लक्ष्य के साथ ये चीज मेल खा रही है कि नहीं। जब सर्वोच्च लक्ष्य चुन लिया, तो उसके बाद कोई और चीज मार्ग में बहुत कुछ डिस्ट्रैक्ट करता है। कई लोगों की कहानियां हैं। दिलीप कुमार रॉय तो गुरु बन गए स्वयं जाकर के बाहर, तो ये ब्रिज बन गया। लेकिन जैसे आप देखते हैं ना कि कोई मंदिर या देवालय में जाते हैं, तो मार्ग में मार्केट प्लेस आता है, जहाँ उसके रेप्लिका मिलते हैं, लड्डू प्रसाद मिलता है, न जाने क्या क्या मिलता है, टूरिस्ट गाइड भी मिल जाएंगे आपको। उस समय ये होनी चाहिए कि भैया हमको सीधे जाना है। इससे तो कोई पूछता है ना, ये प्रसाद ले जाएगा, जो प्रसाद प्रसाद सब बाद में, आते समय, जाते समय नहीं। तो ये वन पॉइंटेडनेस, इसी को सिंसेरिटी कहा गया। ये केंद्रीय सिंसेरिटी, ये हमारा एडमिट कार्ड है। और इसीलिए सावित्री में ये लाइन आती है, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट। कुछ दिन पहले ग्रुप पे भी किसी ने पोस्ट किया था, 18 पंक्तियां हैं सावित्री में, जब सावित्री को प्रोग्राम दिया जाता है, और उसमें जो मुख्य चीज, पहली लाइन क्या है, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट।
तो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं फिर हम डिवाइन क्यों, हम सीधा सुपरमेंटलाइजेशन होने की बात क्यों ना करें। इसको स्पष्ट रूप से श्री अरविंद ने कहा है, यदि कोई इस भाव से साधक बन रहा है कि वो सुपरमेंटलाइज होगा, सुपरमैन बन जाएगा, इसका अर्थ है कि वो वास्तव में भगवान के लिए नहीं, वो अपने अहंकार से प्रेरित होकर आ रहा है। वो ये बताना चाह रहा है, जताना चाह रहा है कि देखो हमारा योग, तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे ये भाव आ जाते एलिटिज्म की। जबकि साधना की पहचान ये होती है कि व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है, अगर आपको जानना है कि वो आगे बढ़ा है कि नहीं, वो उतना विनम्र होता चला जाएगा, क्योंकि वो देखता है कि अनंत के सामने तो कुछ भी नहीं है। जब अपनी सीमा में कोई व्यक्ति रहता है तो राजा रहता है, जैसी वो सीमा के बाहर विशालता में जाता है तो जानता है आई एम लाइक एनी अदर पर्सन। श्री अरविंद ये सब बता, तो केंद्रीय सिंसेरिटी बहुत जरूरी है। फिर ये मिरर दर्पण हमें क्या दिखाता है, ये मन का दर्पण नहीं है, जिस पर बहुत फेमस गाना भी है, तेरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। इतना सरल नहीं है। मन तो उस दर्पण पे कवर डाल देता है, क्योंकि शायद गीत लिखने वाले को चैत्य सत्ता और सोल कॉन्शियसनेस इसका पता नहीं है, वो माइंड को ही हाईएस्ट समझ रहा है। मन तो उस पर कवर करता है। कैसे कवर करता है, अब देखिए उसका सबसे क्रूड फॉर्म क्या होता है। सबसे क्रूड फॉर्म होता है अज्ञान का, जब हम अपनी चीजों को माँ के नाम से जस्टिफाई करते हैं। सबसे अधिक क्रूड। हमें कोई पसंद नहीं है, अरे उसको देखो वो कैसा साधक है, माता जी ने मना किया है, वो देखो कैसा जीवन जी रहा है। ये माता जी ने स्वयं लिखा है, इट इज द क्रूडेस्ट। माँ कहती है ये वल्गर है, इसकी बात ही नहीं कर रही हूं मैं। ये दर्पण का काम ये नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये दर्पण बड़ा मैजिक दर्पण है। अगर आप ये जानने की चेष्टा करेंगे दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, तो ये दर्पण आपकी ही वृत्तियों को दूसरों में दिखाएगा। मैजिक दर्पण है। आपको किसी के अंदर कोई बुराई नजर आ रही है, मान के चलिए कि आपके अंदर ये निश्चित रूप से है। और यही हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। हर किसी की अपनी गति है, कैसे, ये उनकी समस्या है। तो ये पहला स्टेप है कि ये दर्पण हम लोगों को, माइंड जो है ये जस्टिफाई करता है, और इसका सबसे क्रूडेस्ट फॉर्म है ये जस्टिफिकेशन, कि ये जो इस प्रकार का जस्टिफिकेशन कि माँ ने ऐसा कहा है या श्री अरविंद ने ऐसा कहा है, हम उनके अनुसार चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो माता जी ने, और माता जी की वाणी से कोट करना मोस्ट डेंजरस थिंग, मोस्ट डेंजरस। हम नहीं जानते, उनकी डीलिंग्स इतनी भिन्न हैं हर व्यक्ति के साथ। उनके पहले तो केवल शब्दों के उसमें डूब जाना चाहिए, वो वर्ड पढ़ के मीनिंग नहीं आते, उसकी की कहीं और है। ये शब्द जो हैं ये पत्थर के नहीं हैं। हम लोग कहते हैं ब्रह्म वाक्य पत्थर की लिखाई है, ये नहीं है, ये मैजिक राइटिंग है। इसके जो अर्थ हैं कैसे स्पष्ट होते हैं। अभिप्सा की अग्नि होगी तो वो देखें कि वो जो शब्द हैं ये मेल्ट होके अपने सत्य स्वरूप को बाहर में लाएंगे। सेम चीज। तो पहली चीज हमको ये करनी है, माता जी श्री अरविंद को पढ़ना है और उसमें डूबना है, नहाना है, और धीरे 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 हम देखते हैं कि उसके प्रभाव से हमारे अंदर एक प्रकार का प्रकाश जगने लगता है, उस प्रकाश में चीज़ें दिखने लगती हैं। तो अगर हम इतना भी कर लें अपने जीवन में कि हम एटलीस्ट मदर, क्योंकि वो सिंपलर है, वी विल रीड कंप्लीटली, तो बाकी तो है जो भी है। तो ये इसको अब इसमें कई जगह अब देखिए सत्यनिष्ठा कैसे कैसे रूप ले सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि श्री अरविंद की वाणी बड़ी कठिन है, अंग्रेजी में है, तो अब जो सत्यनिष्ठ होगा वो क्या कहेगा, चलो भैया अंग्रेजी सीख लेते हैं, क्या समस्या है। गुरुमुखी, वही तो वर्ड वहां से आया था कि भाई गुरु की वाणी सीख लेते हैं। जितना कैसे सीखेंगे हम, उन्हीं की वाणी को पढ़ के सीखेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ तो जाएगा अंदर में। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हर एक छोटी छोटी चीज में
सत्यनिष्ठा निकल के आती है। और सबसे अधिक माँ कहती है माइंड की टेंडेंसी टू जस्टिफाई। जस्टिफाई वो कैसे करता है? क्रोध आ गया, अरे उसने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ, क्रोध तो आना ही था, खत्म हो गई बात। जब भी हम ये कहते हैं कि किसी और के कारण हमारे अंदर इस तरह के भाव उत्पन्न हुए या इस तरह के हमारे अंदर स्पंदन उत्पन्न हुए, इसका अर्थ है कि वी आर नॉट सिंसियर। कोई भी जस्टिफिकेशन, माँ यहां तक कहती हैं कि, और ये चीजें इस योग में बहुत सारे टेस्ट के रूप में आती हैं। छोटी छोटी चीजें आएंगी जो हम लोगों को कहीं ना कहीं टेस्ट करती हैं। एक मोस्ट इनसिग्निफिकेंट चीज, 2 घंटे या 1 घंटे आदमी ध्यान करके उठा आश्रम में, मन में एक भाव आया, आज ध्यान बड़ा अच्छा लगा, साथ में एक जुड़ गया भाव, टैगलाइन, अब मैं ध्यान कर लेता हूं। अब शांति स्थापित हो गई है, सुन लिया है लोगों ने, उन अदृश्य लोगों ने सुन लिया है। बाहर निकले या बाहर भी नहीं निकले, रास्ते में किसी ने कहा अरे 1 मिनट रुको, उफ, साधना में डिस्टर्ब कर दिया। देखिए हो गया, और कुछ नहीं करना है, सारा ध्यान फिसल गया, सारा चलते चलते व्यक्ति इतना सतर्क। ये सिंसेरिटी, विजिलेंस, ह्यूमिलिटी, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। फिर सिंसेरिटी का एक और बड़ा सुंदर अर्थ है, माँ ने इसको बड़ा सुंदर अर्थ दिया है, कहा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? भगवान के सामने जैसे हम हैं वैसे दिखाना। तो हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या समस्या है? माँ को ही बताना है ना, किसी और को नहीं। नहीं, किसी और को नहीं, बस माँ को बताना है। इसमें क्या समस्या है? अरे तुम बताओगे तब जब देखोगे। हम सब ने तो अपने अंदर बहुत अच्छी धारणा बना के रखी है, वी आर ग्रेट बीइंग्स। तो माँ के कई बार लोग कहते हैं वैसे मेरे अंदर कुछ ऐसे डिफेक्ट नहीं है, कभी कभी थोड़ा झूठ बोल लेता हूं। अच्छा भाई, भाग फिर कहेंगी अच्छा दिखाऊं मैं? तो इस योग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दिखने लगता है कि वे सारे वो कहते हैं गेहूं में घुन, वो हमारे अंदर हैं। और वो कई बार लोग इससे बहुत विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो टूटने लगती है। लेकिन यहाँ सेल्फ एस्टीम को नहीं तोड़ने देना है, क्योंकि कृपा साथ चल रही है, लेकिन उसको प्रस्तुत करना है। और माँ कहती है सबसे बड़ी कठिनाई इसमें होती है गुड और बैड का जो बहुत स्ट्रांग कंसेप्ट लेके चलते हैं। क्योंकि जो लोग गुड और बैड के बहुत स्ट्रांग कंसेप्ट को लेके चलते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर बैड को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इससे उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो अपने लिए एक बड़ी गुड पिक्चर पेंट करके, और जैसा कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति कई बार झूठ बोलता रहता है तो झूठ में विश्वास करने लगता है। और यदि पास वाले लोग भी उसके झूठ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ सर आप तो बहुत ग्रेट है, इसलिए जहां तक संभव हो फ्लैटरर्स को दूर रखिए और उनकी बातों को बहुत सीरियसली मत लीजिए। लोगों के मूल्यांकन का कोई मूल्य नहीं है, सब अज्ञान के मूल्यांकन है। आप क्या हैं, कैसे हैं, ये डिवाइन मदर को पता है। और हमें ये जज भी नहीं करना है, ना अपने को ना किसी और को, बस आगे बढ़ते जाना है ये दर्पण की सहायता लेकर के। कई बार ये भी कि हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अब हम बस पहुंच गए वहां, अब हम बस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हमारा होने वाला है। बस उसके बाद वो सांप सीढ़ी का खेल है ना 99 से नंबर 2। तो इसलिए इतनी आवश्यक है सत्यनिष्ठा। तो माँ कहती है इसको ट्रांसपेरेंसी, जो है हम जैसे हैं। और पहले हमें स्वयं को देखना है। इसके लिए एक चीज जो सहायक होती है, जिसकी आजकल लोग चर्चा करते हैं, वो है मेंटल ऑनेस्टी। मेंटल ऑनेस्टी क्या है? स्वयं से झूठ नहीं बोलना। मुझे एक याद है, एक संस्मरण मैसूर में था, वहाँ पे बोर्ड होता था एयरफोर्स के पायलट्स के सिलेक्शन का। तो मैं बतौर
साइकोलॉजी का पार्ट था, और भी कई टेस्ट होते थे, फिर इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता था कि तुम किस लिए एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो? तो अधिकांश लोग रटा रटाया उत्तर, देश की सेवा करना चाहता हूं मैं बहुत। तो वो जनरली इंटरव्यूअर्स अंडरस्टैंड कि तुम गोली दे रहे हो। एक आदमी मुझे याद है जो मेरे उसमें आया था, कहते हैं सर वो ठीक है, लेकिन मुख्य चीज़ तो मेरी ये है कि इसमें बड़ा नाम है, वो जो यूनिफॉर्म मिलती है, तमगा मिलता है, तो आई एम अट्रैक्टेड टू दैट। पैसे नहीं मिलते लेकिन नाम बहुत मिलता है। ये ऑनेस्टी है, मेंटल ऑनेस्टी। आपको ठीक है ये सब होगा, हो सकता है कोई जेन्युइनली सेवा करना चाहता हो, लेकिन 18, 19, 20 साल की आयु में आमतौर पर व्यक्ति इन चीज़ों से प्रेरित होता है। कई लोग हैं जो कि हम साधक बनना चाहते हैं, आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे ये भाव होता है कि भाई जीवन तो बड़ा कठिन है, एक ऑप्शन है ये, और खासकर ये आश्रम में तो माँ वास्तव में पूछा जाए तो हथेली पर रखती हैं बच्चों को, अपने लिटरली हथेली पर रखती हैं। तो ये सारे जस्टिफिकेशंस माइंड देता है साधना में बढ़ने के, नहीं बढ़ने के, अपनी वृत्तियों को। तो सिंसेरिटी हमको ये सब कुछ दिखाती है। ये दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। दुनिया कह रही होगी आप बहुत अच्छे हैं, आप योगी श्रेष्ठ हैं, इन बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। जैसे उसका रिवर्स भी, आप तो बहुत बेकार है, यूजलेस है, आप में ये डिफेक्ट्स है, इनको भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। जैसे हैं वैसे हमको माँ के सामने खोल देना चाहिए। किसी और को ये नहीं, सिंसेरिटी का मतलब ये नहीं सबको आप बताते रहो मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, नहीं। वो भी एक बड़ा अभिमान होता है। क्रिश्चियनिटी में इसका बड़ा उल्लेख है कि आपको विनम्र होना है, तो विनम्रता का दिखावा होता है। आपने देखा होगा विनम्रता का भी लोग दिखावा करते हैं। आपके सामने वो नमस्कार करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो बस एकदम, अब पता नहीं कौन सा आसन है, कोई नमन आसन, मतलब पूरा 90 डिग्री रीड, ये सब नहीं है। दिस इज ऑल आवश्यक नहीं है ये सब करने की। आपके अंदर जो भाव है रखिए, नमस्ते करिए। लेकिन भगवान के सामने नमनीयता का क्या अर्थ है? हम कितना भी कुछ जान ले, दुनिया कुछ भी बोले हमारे बारे में, वी आर नथिंग, वी कैन डू नथिंग, वी नो नथिंग एक्सेप्ट द डिवाइन। और ये हमारे अंदर ऐसे अंकित होना चाहिए कि माँ आपके बिना हम सच में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते। यह भी मान के हमने बहुत पढ़ा है, हम ये कोट कर सकते हैं, वो कोट कर, इतने लेक्चर दे सकते हैं, हम किताबें लिख सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको ये, अमल किरण से किसी ने पूछा था, कहा शेरविन तो सच में बहुत बड़े योगी हैं, उन्होंने 35 वॉल्यूम लिखे। उन्होंने कहा ये क्राइटेरिया लोगे तो मैं तो फिर और भी बड़ा योगी हूँ, क्योंकि मैंने 60 वॉल्यूम लिखी हैं किताबों की। अगर शेरविंद एक शब्द भी नहीं लिखते तो भी वो योगी योगेश्वर है। तो ये सब पहचान थोड़ी होती है। फिर कुछ लोग बाहरी पहचान बना लेते हैं, हमेशा पजामा कुर्ता पहनेंगे या धोती पहनेंगे, मतलब अब लोगों को लगता है ना बड़े सटली योगी, बात नहीं करेंगे, ये सब बहुत प्राइस टैग रख देंगे। ये सारी चीजें, माँ जब एक्शन होता है ना सत्य का, ये तो माँ की कृपा है कि वो इतना बहुधा ये एक्शन नहीं होता है ट्रुथ का। संसार में जब देखिए अब ट्रुथ का एक्शन हो रहा है ना, क्या है जो छुपा रह सकता है? आप कहीं पर भी हैं, कहीं भी चले जाइए, मोस्ट पावरफुल नेशन के मोस्ट पावरफुल व्यक्ति बन जाइए, नथिंग कैन बी हिडन। और वो किसको उठाएंगे किसको नहीं उठाएंगे, आपके ओपिनियन अपनी जगह हैं और डिवाइन का एक्शन अपनी जगह है। यही हम देखते हैं संसार में हो रहा है, और यही होने लगता है साधक के जीवन में। तो वो जो बाहर से चीजें अंदर से निकलती हैं, दिखने लगती हैं, यदि हम उसको देखने से डरेंगे या छिपेंगे तो कैसे? तब उनको अर्पण करना है, तब उनको विल के अपने संकल्प शक्ति से थोड़ा 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 बाहर धकेलना है, ट्राई करना है। ये नहीं कि वो एक दिन में जाएंगे, लेकिन इतना भी बहुत है कि हम प्रयास करें।
भगवान यही देखते हैं कि ये सिंसियरली प्रयास कर रहा है कि नहीं। वो भी जानते हैं कि अपनी शक्ति से ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये मलिनता मैटर के ऊपर छाप पड़ी है मिलेनियम्स की। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो 10 साल में 20 साल में अपने अंदर की सारी वृत्तियों को निकाल के नहीं होता है। ये भगवान जानते हैं इस बात को, इसीलिए वो कहते हैं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे एक लेयर खुलता है, फिर दूसरे लेयर की चीज़ें बाहर आती हैं, थोड़ी ये जाती है और थोड़ा सफाई होती है। तो ये सारी चीज़ें, फिर सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है वाइटल इनसिंसेरिटी की। सबसे बड़ा युद्ध वहीं होता है। और कभी कभी तो एकदम दोहरी पर्सनालिटी होती है, साधकों की होती है और मनुष्य की होती है, जिसमें एक साइड एक जैसा है, दूसरा वो जेकिल एंड हाइड जो हम लोगों ने पढ़ी है होती है मनुष्यों के अंदर। लेकिन अगर हम उसको भी प्रस्तुत करते जाना है कि माँ ये चीज़ें हैं मेरे अंदर से निकली हैं, जस्टिफाई नहीं करना है, ना उनसे जुड़ के कि मैं ये हूँ, मैं इतना गया गुजरा हूँ, नहीं, ये सब अहंकार है। मैं ऐसा हूँ, ये तामसिक अहंकार है, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, नहीं। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है बिकम ए विटनेस। पूरा अपने डिसर्निंग माइंड को सचेत रखना। मैं ये नहीं हूँ, किंतु ये मेरी प्रकृति के क्षेत्र में आई हैं, कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित कर रही हैं, मेरे अंदर ये कामनाएं छिपी हैं, मैं इनको बड़ा सुंदर रूप दे रहा हूँ। और जैसे जैसे वो, अगर हम सच्चे हैं तो माँ हमको खुद ही ये सब, उनके पास सुपर ऋण का चमत्कार है, साफ करती हुई ले जाएंगी। माँ एक जगह लिखती हैं, दोज हु हैव सिंसेरिटी आई कैन हेल्प, बट दोज हु आर डोंट हैव सिंसेरिटी आई कैन नॉट हेल्प। इतनी बड़ी बात लिखी है। फिर माँ एक और बात लिखती हैं, हमेशा वो सचेत करती हैं, इफ यू डू नॉट हैव सिंसेरिटी डू नॉट टच योगा। क्यों? माँ कहती इट इज ए फायर दैट विल बर्न, इट इज ए फायर दैट विल बर्न। अक्सर लोग कहते हैं आश्रम में जैसे रहते हैं या साधकों के बारे में, तो मुझसे पूछते हैं कि भाई साधक कैसे, कई कोई बुराई उराई इधर उधर लिखना चाहता है। तो मैं कहता भाई ऐसे है, एक एडवर्टाइजमेंट आता था इंडिया में पहले, कुछ दिन आके पधारो हमारे गुजरात में। तो मैं कहता हूँ कुछ दिन आके आप पधारो, रहो यहाँ 2 महीने आश्रम में, उसके बाद बात होगी। आपको समझ आएगा कि क्या भगवान की जो एक्शन होती है ट्रुथ की, आपके सारे अंदर के जो मापदंड हैं, लोगों के अंदर कैसे कैसे मापदंड होते हैं। एक जगह माँ एक अपना एक अंतर्दर्शन करके बहुत हंसती हैं, कहती हैं, डिसाइपल कहते हैं क्या हो गया है, बहुत देर तक हंसती रहती है। कहती है आज मैं बहुत हंसी, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी, बहुत हंसी। क्या हुआ माँ? कहती हैं कि मैंने ये देखा कि अतिमानसिक चेतना के लिए, सुपरामेंटल वर्ल्ड के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। उसने कहा हाँ बताइए माँ क्या चीज़ें आवश्यक हैं। कहती है मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत हंसी आई। कई ऐसी चीज़ें जो मनुष्य समझते हैं बहुत आवश्यक है, उसका सुपरामेंटल वर्ल्ड न्यू क्रिएशन के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब उस समय तो साधक की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। बाद में उससे पूछा माँ कौन सी चीज़ों का? कहते हैं ये जो इसको हम एसेटिक प्रैक्टिसेस कहते हैं, व्रत उपवास, सुबह उठे, कुछ लोग होते हैं जो जमीन पर सो रहे हैं, कहते हैं इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, भगवान को ऐसे मूर्ख बना रहे हैं हम। भगवान देख लेना, रोज जमीन पर सोते हैं। कई लोगों को तो अच्छा लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खासकर हम जैसे लोग जो गांव में, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी साधना है, वी आर वेरी कंफर्टेबल स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, मेनी ऑफ अस, आई एम श्योर। लेकिन इसको बना लिया जाता है कि अरे देखो, कहते हैं एसेटिक प्रैक्टिसेस, ये दिन में 1 बार खाते हैं या 2 बार, आप खाइए, बड़ी अच्छी बात है। या पक्का वेजिटेरियन हो, ठीक है, गुड थिंग, गुड फॉर यू, गुड फॉर हेल्थ। डोंट कनेक्ट इट विद योगा, साधना, सिंसेरिटी। और एक चीज कही वो मैं मेंशन नहीं करूंगा। फिर पूछा उन्होंने कि फिर क्या आवश्यक है इस योग के लिए? माँ कहती हैं वाइडनेस, 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 विश्व विराट,
विश्व विराट, वाइडनेस। अभी बात हुई थी, किसी ने बड़ा एक क्रोधित होके मुझे पत्र लिखा, आपने ऑल इंडिया मैगजीन के कवर पे अखंड भारत का चित्र नहीं दे करके नॉर्मल इंडिया का चित्र क्यों दे दिया, और ना जाने कितनी सारी बातें लिखी। मैंने कहा भैया देखो, तुम भी भारतीय हो, भारत को प्रेम करते हो, मैं भी भारतीय हूँ, भारत को प्रेम करता हूँ, भूल हो गई, इतना चिल्ला ही हो रहे हो। अगर आपस में भी हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो अखंड भारत कहाँ से आएगा? हम आपस में लड़ते रहेंगे, अखंड मिल भी गया तो उसको खंड कर देंगे क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली सॉरी, अब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचे जज, मैंने कहा हाँ भूल हो गई, आगे से जब भी होगा अखंड भारत ही आएगा। और डाला हुआ है वो मानचित्र, महाभारत का मानचित्र है। तो अब ये चीज़ें होती है ना, जहाँ हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते कि हमारा लक्ष्य और इससे क्या मेल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, प्राण तत्व के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी समस्या है। और योग में थोड़ा आगे बढ़ते हुए थोड़ी कुछ सबके जीवन में आती हैं, कोई अनोखी बात नहीं है, अनुभव भी आते हैं, कुछ शक्तियाँ आती हैं। अब क्या होता है कि भाई अब मैं पढ़ाऊँगा, तो इसको विनम्रता लाने के लिए मैंने एक मुहावरा बनाया हुआ है, याद रखना चाहिए कि कौन है जो सबको पढ़ाते हैं, टीच करते हैं? दोज हु कैन लर्न, दोज हु कैनॉट लर्न बिकम टीचर्स। Those who cannot become teachers, teach the teachers. ये से मुझे तारा दी नहीं, हम बहुत हंसे थे जब उन्होंने ये बताया था। अब यहाँ टीचर का मतलब उस सेंस में कि रियल टीचर और पूरा आप महिमा मंडन करके कि भाई ये आपको योग का कोई विशेष तरीका बताएंगे। अरे माता जी ने सब बताया हुआ है। इस योग में कोई गुरु बीच का व्यक्ति नहीं है। माँ ने कहा ये डेंजरस है, केवल और केवल माँ। सिंसेरिटी का अर्थ है टू बी ओपन ओनली टू द मदर। एक व्यक्ति अपने व्हाट्सएप में उन्होंने स्टेटस में डाला हुआ, मुझे बड़ा मजा आता है देख के, ओनली मदर नो अदर। ने कहा जानते ना कि नहीं, तो बड़ा मजा आता है। रोहित ने कहा ये अच्छा मंत्र इन्होंने लिखा है, उसका अपना बनाया हुआ है। अच्छा, उसकी खासियत क्या है ये आज के दिन के संबंध में बताऊं। उसकी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। रोज वो माता जी का एक फोटो भेजेंगे, कहाँ से मिलती है मैंने उनसे एक बार पूछा, तो कहे आलोक द सीक्रेट रहने। तो मैंने कहा चलो एज लॉन्ग एज यू आर सेंडिंग। बड़ी अद्भुत ऐसी फोटो जो मैंने देखी नहीं है और कई लोगों ने नहीं देखी है, तो वो डालते हैं। तो अब देखिए आज क्या है, सिद्धि दिवस। सब जगह लोग, कहीं कृष्ण जी आ रहे हैं, कहीं कुछ। इन्होंने अपना एक नॉर्मल माता जी की फोटो। आई वॉज सो हैप्पी, आई सेड ये है सिंसेरिटी जो आगे बढ़ती चली जाती है। मां शेरविन तो रुके नहीं, हम कालखंड में रुक जाते हैं। एक जगह मां कहती हैं इस मामले में भी देखिए कि ईच अवतार इज द फोररनर ऑफ ए मोर कंप्लीट इन द इटर्निटी ऑफ बिकमिंग। ईच अवतार इज द फोररनर ऑफ ए मोर कंप्लीट फ्यूचर रियलाइजेशन, बट men have a tendency to deify the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. Now again Sri Aurobindo has come and his message meets the same resistance as of those who have preceded him. But tomorrow will prove the truth of his purpose and his work will be done. तो हम लोगों की दृष्टि, सिंसेरिटी का एक ये भी अर्थ है, केवल और केवल भविष्य की ओर मुड़े रहना, अतीत से जुड़ाव, लगाव, अटैचमेंट्स, नाना प्रकार की धारणाओं से अटैचमेंट। एक बार लोग कह रहे थे नहीं बुद्धिज्म बड़ा अच्छा है कि आपकी धारणाओं से। मैंने कहा माता जी तो वैसे ही ये गिफ्ट दे देती हैं। अगर आप सच्चे रूप में मुड़ोगे तो वो आपके अंदर जितने भी प्रकार की ये पूर्व धारणाएं, कंसेप्शंस हैं, ये तो श्री अरविंद रिजेक्शन में लिखते ही हैं, चली जाएंगी। आप नहीं एडवांस कर सकते एक पॉइंट के बियॉन्ड, क्योंकि कई बार आपको माता जी की राइटिंग पढ़ रहे होगे तो आपको नहीं समझ आएगा। तो आप देखोगे ब्लॉक क्या हो रहा है, तो आपकी पूर्व धारणा ब्लॉक कर रही है। एक गई, फिर दूसरी जगह यहाँ ब्लॉक क्या रहा है, पूर्व धारणा ब्लॉक कर रही है। और माता जी का तो अद्भुत तरीका था। प्लेग्राउंड में एक समय था जब यहाँ साड़ी पहनते थे, जब साधक उस समय के अनुकूल था। प्लेग्राउंड में माता जी ने साधिकाएं
हाफ पैंट पहन के चली गई तो लोग तो बड़े परेशान हो गए। साधिकाओं को भी हेजिटेशन हो रहा था कि भाई हाफ पैंट पहन करके हम प्लेग्राउंड। माता जी का अपना तरीका है। माता जी कहती है एक साधिका को, योर लेग्स आर लुकिंग स्लेंडर एंड नाइस। अब ये तो कल्पना के परे था। अब ये जो चीज है जो आगे बढ़ती चली जाती है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इस आगे बढ़ने का मतलब फैशन नहीं है, लेकिन संसार जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है उसको देखना, समझना और उसको एक नई दृष्टि से, सत्य निष्ठा की दृष्टि, प्री कंसीव्ड नोशन से नहीं। तो प्री कंसीव्ड नोशन सारे चले जाते हैं। प्राण की महत्वाकांक्षाएं डिजायर्ड सेल्फ के साथ सिंसेरिटी नहीं हो सकती। हम या तो कामनाओं का जीवन जी सकते हैं या सिंसियर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिजायर्स का आक्रमण नहीं होगा, होगा, बहुत सूक्ष्म रूप से आएंगी, ठीक है, घबराना नहीं है, उनको भी देते जाना है। माँ मेरे अंदर अभी है, ये धीरे धीरे शी विल टेक इट आउट। बहुत प्यार से करती है माँ सर्जरी, मजा आ जाता है। ये नहीं कि एकदम खींचातानी करनी है, शी डज इट। ईगो के साथ सिंसेरिटी का मेल नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाई। आई लव द मदर इज ऑक्सीमोरोन। When there is mother, there is no I. इस पे एंडलेसली आई कैन गो ऑन, और माता जी के नाम का भाव, किंतु जैसा मैंने कहा समय की सीमाएं आज विशेष रूप से, क्योंकि एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। इस ऑल इंडिया मैगजीन से मैं केवल कुछ एक सूत्र पढ़ लूँगा 2-4 मिनट में, फिर विराम लेंगे। माँ से पूछा किसी ने कि हम पूरी तरह सिंसियर कैसे बने। माँ कहती हैं, देर आर 2 actions which in practice merge into one. One, never forget the goal that one wants to attain. Most important. नींद में भी कोई उठाए कि क्या चाहिए तो स्पष्ट होना चाहिए, नथिंग एल्स बट माँ। दूसरा, नेवर अलाउ एनी पार्ट ऑफ द बीइंग और एनी ऑफ इट्स मूवमेंट्स टू कॉन्ट्राडिक्ट वंस एस्पिरेशन। अगर कोई चीज मेरे और भगवान के बीच में आ रही है, नॉट एक्सेप्टेबल। चाहे वो कोई देवी देवता क्यों ना हो, चाहे वो कोई गुरु ना हो, चाहे कोई इंटीग्रल योगा का साधक क्यों ना हो, नथिंग। ये होती है एकदम स्ट्रेट रोड। फिर टेलिंग द मदर एवरीथिंग, और माँ कहती है लिख के बताओगे तो और भी अच्छा है। हम भी स्पष्ट होते हैं, सचेत होते हैं। कई मूवमेंट्स हैं जो हम मन ही मन में वो गोलमोल हो जाते हैं। स्पष्टता कई बार नहीं होती विचारों में, लेकिन जब लिखते हैं तो वो, और फिर उसके बाद उनको दे दो। माँ इसका बताती हैं। माँ ने कितने एग्जाम्पल हैं। कई बार लोग कहते थे कि नहीं माँ मेरे अंदर, अच्छा इज इट, यू डोंट हैव दिस। चंपक लाल जी को एक बार उन्होंने कह दिया था, चंपक लाल डोंट बोस्ट। अब आप सोचिए उनके जैसा, और बाकी लोगों की क्या बात। फिर माँ कहती हैं एक और, कि रोज सुबह उठ के मिनिमम चीजें, और रात को सोते समय हम पहली चीज माँ को स्मरण करें, ग्रैटिट्यूड अर्पण करें। जब जब संभव है रिमेंबर करें। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सिंसेरिटी नहीं है, ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहता है अटैचमेंट्स में। अब ये जो पैसेज है बहुत सुंदर है, लिव इन हार्मनी विद द हाईएस्ट आइडियल। When you are absolutely sincere, you make a constant effort to live in harmony with the highest ideal of your being. अम्मा ये बार बार कहती थी, ये अगर तुम कह रहे हो कि मैं तो पूरा सिंसियर हूँ, मतलब तुम इनसिंसियर हो, क्योंकि पूरी सिंसियरिटी बहुत बड़ी बात है। तो उसका लक्षण लेकिन क्या होता है, आपकी एस्पिरेशन के साथ आपकी हार्मनी होती है। एस्पिरेशन क्या है? अगर भगवान एस्पिरेशन है, उसको श्री अरविंद ने बड़े सिंपल ढंग से, कि तुम कुछ भी कर रहे हो तो माँ तुम्हारे पास है, साथ है, करो वही कृत्य, देखो। और वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये बढ़ती जाती है। प्रारंभ में व्यक्ति एक मेंटल आइडिया के रूप में इसको लेता है, पर धीरे 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 वो हावी होने लगती है, वो उपस्थिति, और आपसे वो कई चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी, बिकॉज वन कैन नॉट डू। अब किसी पर आप गुस्सा कर सकेंगे,
झगड़ा कर सकेंगे, पता नहीं क्या क्या गाली गलौज क्या क्या करते हैं लोग, कर सकेंगे यदि हम ये जान ले कि माँ यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। क्या मैं ऐसी वाणी निकाल सकूंगा अपने मुख से? At every moment, in all that you think, all that you feel, and all that you do, you try as perfectly as possible, as completely as possible, to put yourself in harmony with the highest ideal. माँ कह रही है as completely as possible. Or if you are conscious of it, with the truth of your being, then you have reached true sincerity. कि कम से कम अंदर, अब ये बाहर की चीज नहीं है कि डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं है, इसको टर्न नहीं करना चाहिए डूज एंड डोंट्स की। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट हम लोग अपने लिए बना सकते हैं, जो चेंज होती रहती है, बिकॉज एज वी इवॉल्व एंड ग्रो वो चेंज होती है, लेकिन अंदर की लिस्ट है ये। एंड इफ यू आर लाइक दैट, इफ ट्रूली यू डू नॉट एक्ट फ्रॉम egoistic motives or for personal reasons, if you act guided by your inner truth, that is if you are perfectly sincere, यहाँ एक नई चीज बोल रही है, egoistic motives, वो बाहरी हो सकता है या अन्य चीज़ें हो सकती हैं, नाम जो भी है, फेम, नेम, मनी, बहुत सारी चीज़ें, एप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल, ये बहुत सारी चीज़ें आउटर इगोइस्टिक मोटिव्स। इट इज एब्सोल्युटली द सेम टू यू वेदर द होल वर्ल्ड जजेस यू इन वन वे और अनदर। ये मैं कहता हूँ कि देखो श्री रामकृष्ण को लोग कहते रहते हैं, मैं कहा ये देखो, वो भी जानते थे कि मैं जो कर रहा हूं लोग मुझे क्या कहेंगे, उन्होंने इसलिए अपने कर्म से डेविएट नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। साधारण व्यक्ति ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, श्री कृष्ण ने बहुत कुछ किया जिसको बाहर से लोग नहीं समझते, पर उन्होंने किया क्योंकि दैट वाज नीडेड टू बी डन। अगर हम इसी चीज को अगर हम देखें, इन दिस स्टेट ऑफ परफेक्ट सिंसेरिटी यू डू नॉट नीड टू अपीयर गुड और टू बी अप्रूव्ड बाय अदर्स। अरे ये कैसे साधक है, हमने तो सोचा था दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी, थोड़ा एक रंग का कपड़ा पहना होगा। यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। फॉर द फर्स्ट थिंग यू एक्सपीरियंस व्हेन यू आर इन हार्मनी विद योर ट्रू कॉन्शियसनेस इज दैट यू डू नॉट केयर व्हाट यू लुक लाइक, वेदर यू लुक लाइक दिस और लाइक दैट, whether you seem indifferent, cold, distant, proud, all this is of no importance, provided, I repeat this, you are absolutely sincere. That is, you never forget that you live in order to realize your inner central truth. One cannot become altogether this entirely sincere at once, but if one aspires at all times to it, and calls in always the aid of the divine Shakti with a true heart and straightforward will, one grows more and more into this consciousness. Sincerity comes by having first the constant central aspiration or will. Next, the honesty to see and avow the refusal in parts of the being. Finally, the intention of seeing it through even there, however difficult it may be. इसीलिए ये पथ कठिन है, आग से गुजरना होता है, डूब के जाना होता है, क्योंकि इसमें अब मैं नहीं देखूंगा, इस स्वर्ण को खरा बनना है। तो अग्नि, सिंसेरिटी वो अग्नि है, एस्पिरेशन से जुड़ी हुई है, जो हमको दिखाती है हम कैसे हैं। जय माँ। शायद मैं आज प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, मनोज भैया, अनिल भैया क्षमा करें आप लोग, वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, कृपया मुझे भेज दीजिए, हाँ, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। सिर्फ आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि अगला प्रोग्राम भी फिक्स्ड है। जय माँ, जय माँ।